Welcome to Penesha Tutor. I am Nikansha Jain and I have qualified my UGC JRF in first attempt. In this video, I am going to discuss about some of the important points of most important topic of UGC paper 1, that is research aptitude. And similarly, for all other units, we have prepared quick revision notes for most important points of each unit, by which you can surely increase your results by 25 to 30%. So for more details, contact at the given numbers. So let's start with the meaning of research first. रिसर्च क्या है? रिसर्च जो है वो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स क्लोजली एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग. सो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हमारे नॉलेज के स्टॉक को इंक्रीज करता है. फॉर एग्जाम्पल, हम सब छोटे होते पोएम बोलते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. इसमें जो वर्ड्स हैं हाउ, व्हाट, ये हमें बताते हैं व्हाट एग्जैक्टली द रिसर्च इज. एंड टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, सबने देखा कि एप्पल जो है वो फॉल होता है, बट न्यूटन वॉज द वन जिसने डिस्कवर किया व्हाई. सो इट वॉज द वन दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इससे हमें पता लगा रिसर्च क्या है. नेक्स्ट टॉपिक इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. तो सबसे पहला रिसर्च का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फ्री फ्रॉम बायसनेस. रिसर्चर जो अपनी रिसर्च करेगा वो कोई भी पार्शियलिटी के साथ नहीं करेगा, उसके पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज जो हैं उसकी रिसर्च को अफेक्ट नहीं करेंगे. देन इज क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी मीन्स चूजिंग बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमने दी बेस्ट चीज़ को जो है चूज करना है. देन इज जर्नलाइजेबिलिटी. जर्नलाइजेबिलिटी मीन्स किस एक्सटेंट तक हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो हम ओवरऑल पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स एक्सटेंट ऑफ वेरिफिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी. जितने हमारे सिमिलर रिजल्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी रिसर्च जो है वो रिलायबल होगी. एंड देन इज वैलिडिटी. वैलिडिटी क्या है कि कितने एक्यूरेटली हम जो अपने रिसर्च के प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं. जो रिलायबिलिटी है वो वैलिडिटी का एक पार्ट है. सो रिलायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ वैलिडिटी एंड वैलिडिटी इज ग्रेटर देन रिलायबिलिटी. अब हम बात करेंगे रिसर्च की अप्रोचेस की. सो रिसर्च की अप्रोचेस जो है वो मेनली टू टाइप्स की हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिविज्म एंड अनदर वन इज पोस्ट पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है ये एक फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है और फिलोसॉफिकल मेथड है जो कि रिसर्च कंडक्ट करती है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में. और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच की, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो कॉमन सेंस पे बेस्ड है और ये बहुत ही लॉजिकल मेथड जो है वो यूज करती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च जो है वो काफ़ी सारे टाइप्स की है. तो सबसे पहली रिसर्च जो है हमारे पास वो है एक्टिव रिसर्च. एक्टिव रिसर्च जो है वो कोई भी जब हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का या इमीडिएट फाइंडिंग्स चाहिए तब हम यूज़ करते हैं एक्टिव रिसर्च. एक्टिव रिसर्च के लिए एक बहुत ही पॉपुलर सा साइकिल है जिसका नाम है साइकिल ऑफ इंक्वायरी, यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्कूल प्रॉब्लम्स जिनको हम डिले नहीं कर सकते उनके लिए हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए तब हम यूज़ करेंगे एक्टिव रिसर्च. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च जो है ये हमारी सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज बिल्डअप करने में हेल्प करती है. हम इनको कभी भी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ जो है थ्योरीज बिल्ड करेगी. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन रिसर्च. इवैल्यूएशन रिसर्च क्या है? जब हमने किसी चीज़ का परसीव्ड इम्पैक्ट देखना है, किसी भी चीज़ को चेक करना है, वो है हमारी इवैल्यूएशन रिसर्च. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च क्या है? जो भी थ्योरीज हमने फंडामेंटल रिसर्च में बिल्ड की है उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है अप्लाइड रिसर्च. एंड देन इज क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च जो है बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है. इसमें कोई भी फिक्स्ड पैटर्न जो है वो डिसाइडेड नहीं होता. ये हमें बताएगी हमारी प्रॉब्लम का नेचर क्या है. देन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है जो हमें बताएगी कि कैसे हमने किस एक्सटेंट तक जो हमारी प्रॉब्लम के नंबर्स हैं वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहे हैं. देन इज इंडक्टिव रिसर्च. इंडक्टिव रिसर्च में जो है हम थ्योरीज को बिल्ड अप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी इंडक्टिव रिसर्च है वो पर्टिकुलर टू जर्नल होती है. और अगर हम बात करें डिडक्टिव रिसर्च की, डिडक्टिव रिसर्च जो है वो इंडक्टिव के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ये जो है वो थ्योरीज टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है और ये जर्नल टू पर्टिकुलर मूव करती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ऐसी टाइप है रिसर्च की जो हमें बताएगी हमारी प्रॉब्लम के क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं.
देन इज इनोवेटिव रिसर्च, कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू टेक्निक लाना, उसे हम कहेंगे इनोवेटिव रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये थी हमारी इनोवेटिव रिसर्च। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल रिसर्च। इंक्रीमेंटल रिसर्च है कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी में हमने इंप्रूव लाना, उसको इंक्रीज करना, उसे हम कहेंगे इंक्रीमेंटल रिसर्च। देन इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है? जब हम कोई भी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, उसे कहेंगे हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। देन इज एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च क्या है? जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं ओल्ड थ्योरीज की रेलेवेंस को जानने के लिए। देन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? कोई भी अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, जिससे हमें पता लगे कि क्यों ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज हुई, उसे कहेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन इज एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च का मेन पर्पस होता है रीजंस पे फोकस करना, कि क्या रीजन था जिसके कारण ये रिसर्च जो है वो की गई। देन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो हमारी प्रेजेंट फाइंडिंग्स यानी कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे फोकस करती है। एंड अनदर वन इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो एक ही टाइम पे डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2021 में हमने जो है वो कोक, पेप्सी, फैंटा, अलग अलग मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की सर्च की एक टाइम पे यानी कि 2021 में, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। एंड लास्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है? जब हम डिफरेंट टाइम्स में सेम सैंपल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जैसे कि हमने अलग अलग ईयर्स में 2021, 2020, 2019, 2018 में इन 4 डिफरेंट ईयर्स में हमने कोक की सेल्स चेक की, इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट करते टाइम भी हमें कई सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमें रिसर्च के टाइम पे फॉलो करना पड़ता है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम में पहले हम देखेंगे कि किसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज हुई, कहाँ पे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे उस प्रॉब्लम को, फिर देखेंगे हमारी प्रॉब्लम का ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट कितना है, फिर उसको ध्यान से हम रिव्यू करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू ऑफ रिसर्च स्ट्रक्चर। हमारी रिसर्च का स्ट्रक्चर कैसा है? अगर स्ट्रक्चर्ड है तो डिस्क्रिप्टिव होगी, अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो एक्सप्लोरेटरी होगी। देन इज कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू। अब हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू की। जो ऑलरेडी हमारी रिसर्च के टॉपिक में, जो ऑलरेडी हमारे सब्जेक्ट में अवेलेबल लिटरेचर है, उसको सर्च करना, उस पर हमने और ज़्यादा नॉलेज को वास्ट करना है, उसे कहेंगे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ये हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी को इम्प्रूव करता है और ज़्यादा जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लाने में हेल्प करता है। देन इज डेवलपिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस कोई भी अजम्पशन है, सपोजिशन है जो हम इज्यूम करके चलते हैं, और हाइपोथेसिस रिसर्च में हमारे मेनली 2 टाइप्स के हैं, दैट इज नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की बात करें तो ये वो हाइपोथेसिस हैं जब हमारे सैंपल मीन और पॉपुलेशन पैरामीटर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो मतलब जब हमारे सैंपल मीन और पॉपुलेशन पैरामीटर में डिफरेंस होगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। देन इज प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो है ये लेआउट है, ब्लूप्रिंट है, यानी कि रोड मैप है जो हमें बताएगा कि कैसे हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। इसके लिए हम कई सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सैम्पलिंग टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स एंड मैनी मोर। और देन नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे रिसर्च के स्टेप में वो है सैम्पलिंग डिसीजन। सैम्पलिंग डिसीजन में हमने मेजरली 2 टाइप्स के डिसीजन लेने होते हैं, दैट इज हमारे सैंपल का साइज कितना होगा और हमें सैंपल का डिसीजन कैसे लेना है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। फाइनली अब टाइम आ गया कि हम अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दें। नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कोई भी डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड मेनी मोर। एंड फाइनली लास्ट स्टेप इज प्रिपेयर रिसर्च रिपोर्ट। हम रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही डिटेल में बताएंगे। और ये स्टेप्स थे जो हमें रिसर्च कंडक्ट करवाते टाइम फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स की बात करें तो प्रोबेबल टेक्निक्स में हर एक सैंपल का जो है वो इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मीन्स कोई भी इक्वल चांस नहीं होगा सिलेक्ट होने के लिए। सो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की तो ये हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग,
स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स की, तो इट इंक्लूड्स जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन की। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेनली टू टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेथड एंड अदर इज सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी मेथड्स जो हैं वो मेथड्स हैं जिनको हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करने में यूज़ करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो है वो हम कई सारे मेथड्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, शेड्यूल्स एटसेट्रा। एंड सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और उससे हम अपना डेटा जो है वो निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम पब्लिश सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं और अनपब्लिश सोर्सेज भी। पब्लिश सोर्सेज की बात करें तो जो ऑलरेडी डेटा पब्लिश हो चुका है, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स में। और अनपब्लिश सोर्सेज की बात करें तो कोई भी सेल्स रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, पर्सनल डायरीज एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स की। तो कोई भी रिसर्च करते टाइम या कोई भी काम करते टाइम ये बहुत नेचुरल सी बात है कि हम ह्यूमन बींग्स जो है वो गलती करते ही करते हैं। सो ऐसे ही जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तब भी हमसे कोई ना कोई गलती जो है वो हो ही जाती है। तो इसमें जो है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, वो है एरर 1 एंड एरर 2। एरर 1 क्या है? जब हम करेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं उसे कहेंगे एरर 1 हाइपोथेसिस। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से और इस एरर 1 को हम फॉल्स पॉजिटिव भी कह देते हैं। अनदर एरर विच अराइजेज इन रिसर्च इज एरर 2। एरर 2 क्या है? जब कोई भी इनकरेक्ट हाइपोथेसिस जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया उसे कहेंगे एरर 2। एरर 2 को हम फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं और इस एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ थीसिस। थीसिस बनाते टाइम भी हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है जो कि मेनली 3 पार्ट्स में हम करते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रंट मैटर, देन इज मेन बॉडी एंड लास्ट वन इज एंड मैटर। तो फ्रंट मैटर में हमारे पास आ जाता है टाइटल, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट। और अगर हम मेन बॉडी की बात करें तो इसमें हमारे आती है इंट्रोडक्शन, रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स और लास्ट आता है हमारे पास एंड मैटर। एंड मैटर में हम देते हैं बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस, रेफरेंसेस एटसेट्रा। देन इज बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट स्टाइल। तो कोई भी बिब्लियोग्राफी मेंशन करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वेरियस स्टाइल्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। APA स्टाइल में कोई भी जो ईयर है वो आफ्टर द नेम ऑफ ऑथर आएगा। देन अनदर स्टाइल इज MLA यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसमें जो ईयर है वो एट लास्ट आएगा। और लास्ट स्टाइल इज शिकागो मैनुअल स्टाइल ऑफ लिस्टिंग। इसमें जो फर्स्ट नेम है ऑथर का वो सबसे पहले आता है। एंड लास्ट टॉपिक इज टूल्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हम कई सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि पेपर्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स एंड मेनी मोर। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च पेपर की। रिसर्च पेपर क्या है? रिसर्च पेपर जो है वो रिसर्चर प्रिपेयर करता है एकेडमिक टॉपिक में, जिसमें कि बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिसर्च फाइंडिंग्स जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेंशन की जाती हैं। देन इज सेमिनार। सेमिनार जो है बेसिकली एकेडमिक नेचर का होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के जो है वो डिस्कशन करते हैं। सेमिनार जो है वो बिल्कुल क्लासरूम गैदरिंग की तरह ही होता है। देन इज वर्कशॉप। वर्कशॉप जो है ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होता है, प्लस इसमें हम नॉलेज के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सीखते हैं। मतलब ये हैंड्स ऑन सेशन होता है। जैसे कि आजकल हम मास्टर क्लास देखते हैं मेकअप्स की या फिर कुकिंग क्लास देखते हैं, ये सब क्या है? वर्कशॉप्स। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जो है ये ज़्यादातर फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं जिसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं अपने व्यूज़ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सचेंज करते हैं। कॉन्फ्रेंस को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। हमें क्वेश्चन में जो है वो ज़्यादातर क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे वर्ड्स जो है वो मिलेंगे और उसमें हमने देख के ये वर्ड्स को कॉन्फ्रेंस को टिक कर देना है। देन इज सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या है? ये भी एक फॉर्मल मीटिंग है जिसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स इसको अटेंड करेंगे वो अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होंगे। तो ये थे हमारे कई सारे रिसर्च के टूल्स। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। रिसर्च जो है वो हमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मीन्स ये एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड टेक्निक है। ये ज़्यादातर हमें 5 W's और 1 H का आंसर देती है। वो है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ।
और रिसर्च के हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम फैक्चुअल, एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल एंड मेनी मोर। फाइनली गवर्नमेंट ने भी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए और उसको ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया, जैसे कि ई-शोध सिंधु, शोध गंगा, इम्प्रिंट यानी कि इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज ज्ञान यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी डिटर्मिन्ड एंड स्टे पॉजिटिव।